बरसाने पहले दर्शन किए श्री जी के सामने से एक ट्रक ने ऐसी तो बस राधा पधार गए। तो अब इनकी कोई आत्मा को अशांति थोड़ी है, तो भगवान के पार्षद है, भगवान में गए। एक आदमी पाप करता है, जुकाम नहीं होता है, खूब चौड़ी छाती करके खूब घूम रहा है। एक आदमी बड़े धर्म से भजन कर रहा है और जीवन उसका बड़ा दुख में देखा गया। अब इसी रहस्य को जानना है। बिटिया थी मेरी, 2 बेटी थी, 23-24 साल की, बहू थी 29 साल की, 1.5 साल की पोती थी। 7 साल हो गए, मन व्यतीत रहता है। हर चीज आंखी छुड़ा ली जाएगी। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो मेला उड़ा। इसलिए देखो, समझ जाओ तो फिर रोना क्या, और जब जाग गए तो सोना क्या। बहुत बढ़िया। वो आपको क्या कहती है? वो भी हरिओम ही। अच्छा, बोले हरिओम तो बोले हरिओम है। ये बहुत बढ़िया। ये बहुत बढ़िया, नहीं बहुत बढ़िया। अमरनाथ गुप्ता जी, रतन गुप्ता जी, अनुराग गुप्ता जी, गुरु जी आपके चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मेरा सवाल यह है कि जिनकी अकाल मृत्यु या एक्सीडेंट में मृत्यु होती है, क्या उनकी आत्मा को शांति प्रदान होती है या नहीं? क्या वो ऊर्ध्वगामी को प्राप्त होगे? नहीं, इसमें ये देखना है कि अब जैसे बड़े बड़े संतों के भी एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है, हमने देखा है। पूज्य बक्सर के मामा जी नाम के बहुत बड़े संत थे, तो जा रहे थे कथा करने, बरसाने पहले दर्शन किए श्री जी के सामने से एक ट्रक ने ऐसी तो बस राधा पधार गए। तो अब इनकी कोई आत्मा को अशांति थोड़ी है, तो भगवान के पार्षद है, भगवान में गए, समझ गए। अब जो पापाचरण कर रहा है तो शरीर छूटने के बाद उसको वैसी गति मिलेगी। खास बात मृत्यु कैसे हुई इससे मतलब नहीं है, खास बात है उसने जीवन कैसा व्यतीत किया, इससे है। जैसे पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, इतने बड़े सिद्ध संत, और अंतिम दशा होती कि गड़ासा से नहीं, वो एक पागल आदमी, विक्षित आदमी, कई गड़ा से ऐसे और उससे, तो अब क्या अधोगति होगी क्या? अरे वो तो जीते जी ब्रह्म पद प्राप्त महापुरुष है, समझ रहे ना। मृत्यु की घटना से किसी के परिणाम को नहीं जोड़ा जा सकता, उसके जीवन से परिणाम को जोड़ा जाता है। उसका जीवन कैसा था? मानो जैसे परीक्षित जी का सर्प काटने से मृत्यु हुई, तो उनकी दुर्गति थोड़ी हुई, तो सीधे परम पद में गए। क्यों? जीवन भगवान में था, भजन में जीवन था। अब जैसे कोई बहुत पापात्मा, पाप कर्म कर रहा है, तो देखा गया कोई कष्ट नहीं, बहुत आराम से मृत्यु हो गई, बहुत आराम से मृत्यु। हमने देखा है कि कोई बीमार नहीं रहे, ऐसे दिल फेल हुआ, 2 मिनट में चले गए। एक आदमी पाप करता है, जुकाम नहीं होता है, खूब चौड़ी छाती करके खूब घूम रहा है। एक आदमी बड़े धर्म से भजन कर रहा है और जीवन उसका बड़ा दुख में देखा गया। अब इसी रहस्य को जानना है। वो पाप कर्म कर रहा है तो उसके पुण्य खर्चा हो रहे हैं, सिद्धांत है। अब जब पूर्व पाप और ये पाप जुड़ेगा तो उसकी दुर्गति हो जाएगी। अब इनका अंतिम जन्म है, तो इनके जितने पापों सब भुगता दिए जाते हैं। अंतिम परिणाम जाना जाता है जीवन की धारा से। तुम्हारी जीवन की धारा कैसी रही? अब जैसे एक आदमी है, अचानक बैठा हुआ है, दीवार गिरी, मर गया, उसे आप अकाल मृत्यु कहेंगे, लेकिन अब उसने जीवन कैसा व्यतीत किया है? अगर जीवन भजन में व्यतीत किया तो भगवान को प्राप्त होगा, और जीवन गंदा व्यतीत किया है तो उसके गंदे आचरणों के कारण उसका जीवन का परिणाम। केवल मृत्यु की घटना से कोई उन्नति अवनति का विषय नहीं होता, उसके पूरे जीवन से तारतम्य जोड़ा जाता है। मृत्यु की घटना तो पहले से निश्चित हो चुकी होती है, हम जिसे अकाल मृत्यु कहते हैं वो भी निश्चित हो चुकी होती है। भाई जैसे हमारे पाप बहुत बढ़ गए तो भरी जवानी में हमारी मृत्यु होनी है, एक्सीडेंट से होनी है, कैसे होनी हो पहले से निश्चित हो गया है। पूरा काल व्यतीत होकर के बुढ़ापे में मृत्यु होती तो बाल, अब जवानी में मर गया तो उसे अकाल मृत्यु कहेंगे। अब उतने में उसने क्या आचरण किया है? अगर वो सतधर्म किया, माता पिता की सेवा की, भजन किया, और फिर मृत्यु हो जाती है तो उसका कल्याण हो जाएगा। अब उसने पापाचरण किए, मनमानी धर्म विरुद्ध आचरण किए, तो चाहे वो गंगा में मरे वो नरक ही जाएगा, उसकी दुर्गति ही होगी। बात समझे? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, राम 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 जी जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए तिहू ताप तपी है। सुरसर तीर, गंगा जी के तीर, बिन नीर दुख पाइए,
सुरतर तरे तो दारी, इसीलिए हम कहते हैं राधा 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 जपो। मृत्यु की घटना से किसी के जीवन का फाइनल नहीं किया जा सकता, उसके जीवन की धारा से उसके जीवन का फाइनल होता है। हाँ, अगर मृत्यु के समय न राम कृष्ण हरि नारायण कुछ निकल गया, अब फाइनल बदल जाएगा। पूरा जीवन पाप रहा, अंतिम में अगर राम हरि कृष्ण राधा निकल गया, अब तुम्हारा काम बन जाएगा। वहां देखा है। लेकिन घटना से कि उसकी ऐसी मृत्यु हुई तो उसकी दुर्गति हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। ये पक्की बात है। आप समझ पा रहे हैं? जी गुरु जी। बहुत, अब बिटिया थी मेरी, दो बेटी थी 23-24 साल की, बहू थी 29 साल की, 1.5 साल की पोती थी। 7 साल हो गए, मन व्यतीत रहता है। हाँ, क्योंकि अपनापन होता है ना परिवार से। तो अब देखो, इसका हम रोज घोषणा करते हैं एक बार सत्संग में, इस लोक का नाम याद कर लो, क्या है? मृत्यु लोक। यहां सबको मरना पड़ेगा भैया। लेकिन गुरु जी 2011 में मेरा ऐसा संयोग बना कि कैलाश मानसरोवर जाने का मेरा, तो मेरी बिटिया जो है बोलती, पापा आप जाओ कैलाश मानसरोवर, देखो, मैं दुकान संभालूंगी। हमारा केवल वो व्यवहार में बहुत आगे बढ़ना होता है। हमारा केवल इतना कहना है कि देखो, जिस समय, जिस सेकंड में, जिस मिनट में जहां मृत्यु हमारी होनी है वहां होनी है। वो हमारे कोई प्रियजन बनकर जो आते हैं, वो अपने कर्मों का भोग भोगने आते हैं और हमको भुगाने आते हैं। जैसे आप कह रहे हो 7 साल से मैं दुखी हूं, तो दुखाई तो दे के गए ना, वो अपने कर्मों को भोग करके गए और हम उनके चिंतन में दुखी हूं। अध्यात्म यही बल देता है कि उनके चिंतन को त्यागो, हरि चिंतन में लगो। ये ठगबाजी करने के लिए माया सब चरित्र रचती, न तो कोई तुम्हारा पुत्र है न कोई तुम्हारी पुत्री, एक सच्चिदानंद भगवान ही ये नाटक कर रहे। अब अपने को संभाल लो और खूब नाम जप करो और किसी के प्रति रो मत, अब प्रभु के लिए रो। हे नाथ, अब तो कृपा कर लो, ये मेरा जन्म अब आपकी प्राप्ति के लिए हो जाए। हाँ, कोई तुम्हारा नहीं। देखो, हम एक तुमको कथा सुनाते हैं। एक चित्रकेतु नाम के राजा, भागवत में कथा आती है। चित्रकेतु नाम के राजा थे, उनकी बहुत सी रानियां थी और एक भी पुत्र नहीं थे। तो वो बहुत उदास रहते थे। तो देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी, भागवत की कथा है, देवर्षि नारद जी अंगिरा जी गए, उनको समझाने ही गए थे कि तुम धर्मात्मा राजा हो, उदास मत हो पुत्र के लिए। तो उन्होंने जाकर के जब समझाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, हमको इस समय ज्ञान नहीं, हमें पुत्र चाहिए। यदि हम पर कृपा करने आए हो तो हमें पुत्र दो। तो उनका, पुत्र तो सुख तो तुम्हारे भाग्य में है नहीं, पर तुम हठ कर रहे हो तो मैं तुम्हें पुत्र देता हूं, पर हर्ष और शोक दोनों की प्राप्ति होगी। अब वो ये नहीं समझ पाया कि हर्ष और शोक दोनों की प्राप्ति होगी, पुत्र देता हूं, इस बात पर उनकी बुद्धि टिक गई। बड़ी रानी कृतद्युति नाम था, उनके पुत्र हुआ। अब तो क्या आनंद, चक्रवर्ती राजा थे, हर समय रानी के महल में जाना। तो और जितनी थी रानियां, सबको जलन हुई। उन्होंने कहा, बहन, जब से कृतद्युति के पुत्र हुआ, राजा हम लोगों की तरफ देखते ही नहीं है। तो बोले, हम लोगों के मिलन में बाधक कौन है? बोले, लड़का ही है। तो बोले, क्या करें? बोले, जहर दे दो। तो धाय माँ को अपने पक्ष में मिलाया और जहर चटवा दिया, राजकुमार मर गया। जो ही राजा के पास खबर गई कि राजकुमार मर गया, कितनी मनौती के बाद तो हुआ था। और वो रोते बिलखते आए, बहुत पैर पकड़ करके माथा बार बार जमीन में पटकने लगे। जब कोई धर्मात्मा दुखी होता है तो उसे संत संग दे दिया जाता है। जैसे आप आए हो ना, तो भगवान की कृपा से संग मिला है। जी गुरुदेव। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो दुख का निवारण इससे। तो अंगिरा जी, देवर्षि नारद जी पुनः आ गए और कहा, राजन, मैं तुम्हें यही बताया था कि हर्ष और शोक की प्राप्ति हुई। हर्ष हुआ, पुत्र हुआ, शोक हुआ क्योंकि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। तो उनका, हमको उपदेश नहीं, मुझे पुत्र चाहिए। तो उनका, तुम्हारे पुत्र की जीवात्मा को बुला दूं? तो उनका, बुला दो। तो अब देवर्षि नारद जी तो सिद्ध मां आकर्षण किया, तो यमपुरी से जो था वो आ गया जीवात्मा और आकाश में विराजमान है। देवर्षि नारद जी देख रहे, कहा, देखो बच्चा, तुम्हारे पिताजी कितना रो रहे हैं, तुम इस शरीर में आ जाओ, हम आदेश करते। तो उनका, देवर्षि नारद जी, ये केवल अपने स्वार्थ के लिए रो रहा है। ये कई बार हमारा बेटा बन चुका है, कई बार पत्नी बन चुका है। मैं किसी का बेटा नहीं हूं, मैं अपने कर्म का भोग इसके यहां भोगने आया था, मैं जा रहा हूं।
जो ही सुना चित्रकेतु ने, बोले बेटा बोल रहा है हमारा, बोले तुम्हारे बेटा की जीवात्मा बोल रही। उनका मोह दूर हो गया और फिर उन्होंने भजन करके भगवान को प्राप्त किया। तो भगवान ने तुम्हें मोह दूर करने के लिए भेजा है, तुम्हारा कोई नहीं है। हाँ, भगवान ने लीला करके आए थे, अब खूब नाम जप करो, मस्त रहो, चिंता मत करो, और तुमको भी जाना है। जय गुरु। ये बात जान लो कि तुमको भी जाना, तो जाने की तैयारी। जो चले गए उनके विषय में क्या खो, उनकी तो ट्रेन छूट गई, तुम्हारी न छूट जाए, इसलिए तुम पहले अपनी बेग भर लो। राधा 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 राधा, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। खूब नाम जमा कर ले, लोक परलोक में बहुत आनंद रहेगा। परम धन राधा नाम आधार, राधा राधा राधा, जहां जाओगे चकाचक आनंद रहेगा। अब यही का बैंक बैलेंस किया। ये देश ऐसा है कि कपड़ा तक उतरा लिए जाते हैं, मतलब शरीर कपड़ा है ना आत्मा का, ये भी आग लगा दिया जाता है। अब केवल जीवात्मा पर कर्म को लेके जाता है। कर्म हमारे हमको बहुत दुख देंगे, देख लो। ऐसे ऐसे कर्म कियो, सब लोग बैठे हो, अगर आप ऐसे निर्णय पूछा जाए कि ऐसे कर्म करने वाले को क्या दंड मिलेगा, तो आप क्या उत्तर देंगे? खुद देख लीजिए। जो आप कर्म किए हो और अपने को क्षमा कर दिए हो, वही कर्म आप एकांत में डायरी में लिखो और फिर सोचो कि अगर मुझे निर्णायक बनाया जाए इन्हीं कर्मों का दंड देने के लिए, तो हम क्या दंड देंगे? वो कर्म सब तुम्हारे सुरक्षित हैं दंड देने के लिए, जिनका तुम्हें दंड नहीं मिला। तो राधा 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 राधा, भगवान को पुकारो तो कह रहे हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तो अभी समय है, अभी राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण हरि हरि, अभी अपना कल्याण कर लो, रो पीटो मत। यहां जो जितने समय के लिए आता है उतने समय के बाद चला जाता है, कोई गर्भ से चला जाता है। एक आए थे परिवार के, उनका 6 वर्ष का अकेला लड़का, 6 वर्ष का लड़का हमारा मार दिया भगवान ने। तो हम कहा भाई अगर हमारी बात समझ में आवे तो भगवान ने नहीं मारा, वो जीव अपने कर्म से केवल 6 वर्ष के लिए भारत भूमि में मनुष्य रूप में आया, अब वो चला गया। तो आपका भी कर्म है कि अब आप दुख भोग रहे हो उसके वियोग में। नाम जप करो, भगवान को कोसो मत। जो जितने मिनट के लिए आया उतने मिनट ही रहेगा। अगर रोकने की बात होती तो भगवान जी दशरथ जी को मरने नहीं देते। हुआ ना दशरथ जी का मरण, जटायु भगवान के हाथ में ही शरीर छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है? इसे हमारी बात समझो। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्या। खूब राधा राधा जपो, मस्त रहो और तैयारी करो चलने की। ये रहने वाला देश नहीं है, हर चीज आंखी छुड़ा ली जाएगी। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो इसलिए देखो, समझ जाओ तो फिर रोना क्या, और जब जाग गए तो सोना क्या। अगर ज्ञान में जग गए तो फिर मोह में क्या सोना, अगर समझ गए तो फिर क्या रोला। एक बार मरना है, सबको मरना है, मरने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए, जाना पड़ेगा। इसलिए राधा राधा राधा, कब जाना कुछ पता नहीं। पीछे तलवार लिए खड़ी मृत्यु, कब गला काट दे, किस रूप में काट दे, कुछ पता नहीं है। कुछ पता ले, कुछ पता ले। नाच रहे हैं और नाचते नाचते ऐसे हुए और गिरे मर गए। फिल्मी गाना चल रहा है और नाच रहे और मर गए। मुंह का लील नहीं सकते। आ बोला तो फिर आगे धा नहीं बोल पाओगे, जितना बस उतने में रोक दिए जाओगे। सरकारी काम है, सब छीन लिया जाएगा, पहले ये समझ लो। तुम्हारा यहां कुछ नहीं रहेगा, स्त्री पुत्र परिवार मकान दुकान बैंक बैलेंस सब छीन लिया जाएगा, तुम्हारा शरीर छीन लिया जाएगा। तुमको अकेला यहां से जाना होगा। तुम्हारे पास होगा तो तुम्हारे कर्मों की पोटरी होगी, धर्म और अधर्म जो किया है, और इन दोनों पोटरियों को आग लगाना हो तो नाम जप करो, राधा 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 राधा। बढ़िया चकाचक व्यवस्था होगी, मरने में भय नहीं लगेगा और भगवान के समीप जाकर आनंद भोगोगे। जैसे भारत में आनंद ले रहे हो, ऐसे भगवान के दिव्य धाम में तुम्हारे लिए हर व्यवस्था होगी। अलग महल होगा, बढ़िया भोजन व्यवस्था बढ़िया, मरना है नहीं। ठाकुर जी का भोग मिलता है वहां धाम में, प्रियालाल के साथ खेलने को मिलता है और परम सुख प्राप्त होता है। मरने का भय नहीं, आना जाना नहीं, बुढ़ापा नहीं।
खूब मीठा खाओ, शुगर नहीं होगी। हाँ, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर नहीं होगा भगवान के धाम में। इसलिए हम सब तैयारी करें भगवान के धाम में जाने की। नाम जप करे, खूब नाम जप से आनंद आएगा। आज से रोना छोड़ दो, बंद कर दिया वो। हाँ बिल्कुल, नाम जप, हाँ नाम जप करो। हम जो कह रहे हो तुम्हारे को परम मंगल में बात कह रहे हैं, नाम जप करो। इसीलिए संतों के मार्ग में आके मैं हमारी पत्नी को मैं ए जी वो जी कहना 7 साल से छोड़ दिया हूँ। हरिओम के नाम से ही पुकारता हूँ। बहुत बढ़िया। वो आपको क्या कहते हैं? वो भी हरिओम ही बोलता। अच्छा, बोले हरिओम तो बोले हरिओम है। ये बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया, नहीं बहुत बढ़िया, नहीं अच्छा ठीक है। अपने यहाँ भी बुलाते राधे तो बोले राधे, ऐसे बात करते ना। श्री हरिवंश तो कहेगा हाँ श्री हरिवंश, अपने भी ऐसे ही बात करना चाहिए, ठीक है।